सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 आंसर की आउट हो चुका है और आप सभी ने अपने अपने जो रिस्पॉन्स सीट है उसको देख लिया है। आपके नंबर भी आपको मिल गए हैं और लगातार व्हाट्सएप पे कॉल पे कमेंट करके यही पूछ रहे हैं कि हमारा इतना नंबर बन रहा है, हम सीबीटी 2 का तैयारी करें या ना करें। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बिल्कुल ही फैक्चुअल बात करेंगे, तथ्यों के साथ चीजों को डिस्कस करेंगे ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए और ये समझना और भी आसान हो जाए कि आप सीबीटी 2 के लिए स्टेप लेंगे या नहीं लेंगे। आपके सीबीटी 1 में मार्क्स जो भी आए हैं, बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक, सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे छात्रों के मन में लगातार डाउट है कि गुरुजी क्या हम सीबीटी 2 के लिए तैयारी करें या नहीं करें। मेरे मित्र, बिना किसी देरी के सीधे टू द पॉइंट पे आना चाहेंगे, मुद्दे की बात करना चाहेंगे। आप सबों के जो नंबर्स आ रहे हैं, आप सभी लगातार बता रहे हैं कि गुरुजी हमारा एक्स नंबर आ रहा है, वाई नंबर आ रहा है, जेड नंबर आ रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि हम कैसे समझें कि हमें सीबीटी 2 की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सीबीटी 1 हमारा होगा या नहीं होगा। मेरे मित्र, इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा, चूंकि ये पेपर तो आप सबों के पास अवेलेबल होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि ये आपका जो रैंक गुरुजी है वहां का एक डाटा है कि लगभग 1,22,799 छात्र जो हैं उनका ऑन एन एवरेज मार्क्स सीबीटी 1 में कितना आ रहा है, 40.84, यानी कि 40.84 एवरेज नंबर आ रहा है 1,22,000 छात्रों का। अब आप में से कई सारे छात्र हैं जिनका नंबर 40 प्लस आ रहा है, 45 प्लस आ रहा है, 47 प्लस आ रहा है, लेकिन फिर भी मन में दुख दुख ही लगा हुआ है कि गुरुजी करें या नहीं करें। रात से मैं आप सबों का कॉल अटेंड कर रहा हूं, तो ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल कि गुरुजी क्या 40 नंबर वाले जो हैं वो सीबीटी 1 की सीबीटी 2 की तैयारी करेंगे। मेरे मित्र, ठहरिए थोड़ा सा, चीजों को पहले समझिए एक बार। मैं आपको सीधे ले चलना चाहूंगा सर इस मुद्दे पे। ये क्या है? तो मेरे मित्र, ये आप जो देख रहे हैं 2024, ये 2024 की वैकेंसी है और ये आपका 2025 की वैकेंसी है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि 2024 में जो आपका वैकेंसी था 18,000 प्लस वैकेंसी था और 2025 में जो आपके पास वैकेंसी है उसके लिए टोटल जो आपका पद है वो 9970 है, लगभग 10,000 के आसपास। और यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें साइंस के 20 सवाल पूछे जा रहे थे और 2025 में जो एग्जाम हुआ है उसमें साइंस के 7 से 8 सवाल पूछे गए हैं, मैथ रीजनिंग पे ज्यादा बल दिया गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे छात्र पिछड़े भी हैं और बहुत सारे छात्र आगे भी बढ़े हैं। रीजन क्या रहा है कि जिनका भी मैथ रीजनिंग पे बढ़िया प्रैक्टिस था, जिन्होंने बेहतर ढंग से चीजों को टैकल करा था, तो मैथ रीजनिंग में ऐसा होता है कि आपने अगर आंसर निकाल लिया तो वो आपका 100% सटीक हो जाता है। और अगर आप जीके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे तो वहां पे क्या होता है कि गलत होने की संभावना भी रहती है। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर शब्द में मिसमैनेज हो गया या फिर डाटा में मिसमैनेज हो गया तो आपके आंसर गलत होने के चांस होते हैं। लेकिन मैथ रीजनिंग में सर वैसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी ऑल ऑन एन एवरेज आप देखेंगे ओवरऑल मार्क, तो आपने अभी जस्ट देखा है कि 1,22,000 छात्रों का लगभग 40 नंबर एवरेज नंबर आ रहा है। तो फिर सर मामला कहां पे हुआ? मामला यहां पे हुआ कि जो छात्रों ने 75 क्वेश्चन सॉल्व करा उसमें मैथ रीजनिंग की जो वेटेज थी वो ज्यादा थी। तो मैथ रीजनिंग तो आपको कैलकुलेट भी करना पड़ता है, तो छात्र उस हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी छात्रों ने बेहतर स्कोर करा। आप ये कह सकते हो कि जिन्होंने मेहनत करा था मैथ रीजनिंग पे, जिनका प्रैक्टिस लेवल बढ़िया था, वो आसानी से टैकल कर पा रहे थे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि गुरुजी एग्जाम तो हमने दे दिया, जो होना था वो हो गया, हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, अब हम क्या करें? तो आज के इस सेशन में हम इसी चीज की चर्चा करेंगे कि जो आपका सेफ रॉ स्कोर होना चाहिए अलग अलग कैटेगरी में वो कितना होना चाहिए। और अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो मेरे मित्र आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे समझेंगे? मेरे मित्र, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि 2024 की जो वैकेंसी थी उसमें जो सीबीटी 1 के लिए आपको कट ऑफ मिला था, अगर आप अलग अलग बोर्ड की बात करेंगे तो वेरी करता है। आप देखेंगे यूआर कैटेगरी के लिए अगर हम सीबीटी 1 की बात करें 2024 की, क्योंकि उस समय 18,799 पदों पे बहाली थी, तो आपका सिकंदराबाद में कितना कट ऑफ गया था अनरिजर्व के लिए, जनरल के लिए? तो आप सभी कहेंगे सर 56.2। अब रांची के लिए 61.61, भुवनेश्वर 60.98, इस तरीके से गए थे। आप अगर देखेंगे तो यहां पे मैंने रेड आउट करा है, जैसे कि कोलकाता, यहां पे उस समय वैकेंसी 2024 में 1123 थी, तो यहां जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए सीबीटी 1 का जो पासिंग मार्क्स था वो 63.44 था। आप देखोगे मालदा में सर 63.08 था, गोरखपुर में 63.9,
आप सिलीगुड़ी की बात करोगे 62.07, मुजफ्फरपुर और पटना तो हमेशा से सर रेड जोन में रहा है, और इसके नंबर कितने हैं 72.08, 67.59। ऑन एन एवरेज अगर आप सभी बोर्ड्स का देखो तो आपको यह लगेगा कि सर लगभग 60 के करीब क्या गया है सर सीबीटी 1 का स्कोर गया। हदियाना मत, मैंने क्या बोला, हदियाना मत कि सर जी 60 चल गया, हमारा तो आइए नहीं रहा है, हम जनरल कैटेगरी से अब क्या करेंगे। मेरे मित्रों, ये जो आपको कट ऑफ दिख रहा है यहाँ पे, ये कट ऑफ किसका है सर, 100 मार्क्स पे बनाया गया है। आपका एग्जाम कितने पे हुआ है, 75 नंबर का हुआ है, 75 क्वेश्चन पे हुआ है। तो ये नॉर्मलाइज मार्क हैं, ये क्या है, नॉर्मलाइज मार्क। तो आपके जो भी रॉ मार्क्स आ रहे हैं उसमें नॉर्मलाइज होना बाकी है, और नॉर्मलाइज होने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। आप इसी तरीके से देखेंगे एससी कैटेगरी की अलग अलग बोर्ड में, तो 38, 39, 42, 38, 45, 38 इस तरीके से आपको दिख रहे हैं। तो आप एक एवरेज कह सकते हो कि गुरुजी हम यहाँ पे 35 या हम किसी किसी बोर्ड में 50 भी गया है, 49 भी गया है, तो ये क्या है सर 100 मार्क्स पे नॉर्मलाइज किया गया है। तो सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी अगर हम इसको रॉ मार्क्स से कनेक्ट करें तो कैसे करेंगे। देखो आपका जो एग्जाम हुआ है वो कितना पे हुआ है सर, 75 पे हुआ है, और ये जो आपका कटअप बना है ये कितना पे बना है, आप कहेंगे 100 मार्क्स पर, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है ये। अगर हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी के एवरेज मार्क्स को जोड़े, अब एक दो हम बात करें, मुजफ्फरपुर, पटना, ये सभी हमेशा से रेड जोन रहे हैं, कम वैकेंसी है, ठीक है, तो इस वजह से चीजें यहाँ पे बदलती है। लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे तो आपको लगभग कितने इसमें दिखेंगे एवरेज, आप कहेंगे सर 60। तो आप अगर यहाँ पे 60% बात कर रहे हो तो आप किस में बात कर रहे हो सर, 100 नंबर में बात कर रहे हो, यानी कि 100 नंबर में आपको पास होने के लिए 60 मार्क्स चाहिए, मतलब 60% चाहिए। अब अगर आप 75 का 60% निकालते हो तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जीरो कैंसिल होगा, और ये हमारा 6 5 30, 7 6 के 42 और 3 45 बटा 10, ये आपका क्या हो जाएगा जीरो। सर ये 45 नंबर, यानी कि ये जो आपका 45 नंबर है ये आपका क्या है, रॉ मार्क्स है। 45 नंबर क्या है आपके, रॉ मार्क्स है। अब पिछली बार 2024 भर्ती में आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से थे और लगभग 45 नंबर आपके बन रहे थे तो लगभग छात्रों का रिजल्ट हो गया, क्योंकि इस 45 नंबर में आपका नॉर्मलाइजेशन भी होना है। अब इसी तरीके से आप अगर और कैटेगरी की बात करो, एससी की बात करो, तो मोटा मोटी आप कहेंगे कि गुरुजी हमें 40 का एवरेज दिख रहा है, तो 40 के एवरेज में भी आप जाएंगे तो कितना, आप कहेंगे कि गुरुजी 30 नंबर हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे यूआर कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका 2025 में, अच्छा आप कहोगे सर वैकेंसी कम है, मेरे मित्रों ऑब्वियसली वैकेंसी कम है, लेकिन रिजल्ट 15 गुना देना है सीबीटी 1 का। सीबीटी 1 का रिजल्ट आपको 15 गुना मिलना है, तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि ऑन एन एवरेज जो छात्रों के नंबर्स आ रहे हैं वो सर 42 से आप कह सकते हो 45 के बीच आ रहे हैं। तो मेरे मित्र यहां पे समझने वाली बात यह है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और ऑन एन एवरेज आपका सर 45 प्लस रॉ मार्क्स है, 45 प्लस, अच्छा एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए कोई मायने नहीं, तो एक दो नंबर अगर आपका आगे पीछे है तो मेरे मित्र आप सीबीटी 2 की तैयारी करिए, आपका बेहिचक सर सीबीटी 1 क्लियर हो जाना है। अब रही बात कि गुरुजी ओबीसी में क्या होगा, आप देखो ओबीसी में पिछले बार जो आपका कट ऑफ गया है वो 43, 48, 50, 39, 46, 44, 38, 54, 46 इस तरीके से, कहीं कहीं आपका 30 भी गया है। अब चूंकि यहाँ पे चंडीगढ़ की बात करेंगे तो वहां पे ओबीसी में 30 आपका गया है। अगर आप बात करेंगे अगले तो 39 गया है, कहीं पे 66 भी गया है मुजफ्फरपुर में, तो मुजफ्फरपुर तो हमेशा से सर रेड जोन में रहा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज अगर आप हर कैटेगरी में, मतलब जनरल को अगर आप 45 प्लस में जा रहे हो तो हर कैटेगरी में आप चाहें तो सर 4-4 नंबर माइनस करते जा सकते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं, 40 प्लस नंबर्स आ रहे हैं तो उम्मीद है कि आपका सर सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस से हैं, लगभग दोनों का सेम ही रहता है। आप देख लो कि ये 43 है, ये 40 40 40 40 एकदम 440 कहले है पूरा, तो ईडब्ल्यूएस 40 प्लस है तो सीबीटी 1 आपका होना। ध्यान देना, मैं यहाँ पे रॉ स्कोर की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप की बात नहीं कर रहा हूं। रॉ स्कोर, इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो 100 में जब आपका रिजल्ट बनेगा तो मेरे मित्र कहीं ना कहीं
आपका रिजल्ट तय हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप SC ST में देखोगे तो आप मोटा मोटी ये मान के चल सकते हो कि हर जगह आप -4 करते चले जाएं, -4 जितने जनरल में नंबर आ रहे हैं तो मेरे मित्र आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब आप ओबीसी की बात करोगे तो 45 में से 4 घटाओगे 41, 41 प्लस बहुत है। ईडब्ल्यूएस की बात करोगे वही होगा। आप अगर अब जैसे हर एक कैटेगरी में से घटाते चले जाओ। अब एससी में बात करोगे तो एससी में आपका ईडब्ल्यूएस में आप देख रहे हो कि 41 आ रहा है, तो आप सर 4 घटाएंगे तो 37 अगर रॉ नंबर्स आ रहे हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं सीबीटी 2 का। मेरे कहने का मतलब सीधा सा है कि मैंने कई बार अपने सेशन में भी बोला है कि आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपके 40 प्लस नंबर आ रहे हैं, आप सीबीटी 2 की तैयारी करिए। तो यहां पे ये चीजें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए कि आपका रिजल्ट 100 पे बनना है और एग्जाम 75 का हुआ है, और अगर आपके स्कोर सर यूआर कैटेगरी में 45 प्लस है या 45 प्लस नहीं भी है, सर 43 है, मैंने पहले ही बोला 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो 43 है 42 है, आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो यहां पे आप सीधे सीधे कह सकते हो कि सर 40 प्लस नंबर हैं तो आप कर सकते हैं तैयारी। ईडब्ल्यूएस में भी 1-2 नंबर घटेगा ही घटेगा, आप 38 39 भी लेकर के जा सकते हैं, ठीक है, रॉ मार्क्स 38 39 भी आप लेकर के जा सकते हैं, चलेगा। इसी तरीके से आप एससी कैटेगरी की देखेंगे, अगर आपके रॉ मार्क्स जो हैं मान लो कि 35 प्लस हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास एसटी कैटेगरी से हैं और आपका 33 प्लस जा रहा है स्कोर, आप मेरे मित्र सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी परेशानी के। पूरा का पूरा मामला यही है। अब ये रॉ मार्क्स हैं, इस रॉ मार्क्स पे आपका नॉर्मलाइजेशन होना है, 15 गुना रिजल्ट मिलेगा, तो उम्मीद है कि आप सर सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। दूसरी डाटा आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लगभग 1,22,000 छात्र में 40 एवरेज स्कोर आ रहा है। तो मोटा मोटी आप ये मान के चल सकते हो, आप ये मान के चल सकते हो कि अगर आपके रॉ स्कोर इतने बन रहे हैं अलग अलग कैटेगरी में, तो मेरे मित्र आप सीबीटी 2 की तरफ जाइए, शौक से जाइए, ठीक है। और अब सवाल यहां है कि गुरुजी हमारे नंबर 30 से भी कम है, तो मेरे मित्र मामला मुश्किल हो जाएगा। 30 से अगर कम है तो मामला मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा चीज वेरी करता है, बहुत सारे फैक्टर्स वेरी करते हैं। तो 30 से कम है तो बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, रेलवे सुधर चुकी है, आपको हर साल कैलेंडर दे रही है, तो आपको सर अगला मौका भी मिलेगा। तो अगर आप यहां पे पिछड़ रहे हैं तो सर अगर एएलपी बनना चाहते हैं तो अगले वैकेंसी के लिए आप पूरा जी जान लगा दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। दूसरी बात कि गुरुजी हम सीबीटी 2 का तैयारी कैसे करेंगे, याद रखना सीबीटी 2 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग काफी अहम रोल प्ले करेगा। अगर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पे पकड़ नहीं है मामला गड़बड़ा जाएगा, चिल्ला। अब अगर आप बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करोगे तो इसके लिए आपको सिस्टमैटिक तरीके से पहले तो पूरे चैप्टर्स के थ्योरी करने होंगे और फिर पीवाईक्यू बेस्ड आपको सर क्वेश्चंस लगाने होंगे। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर 20 से लेकर के 23 मार्च तक जितने भी बैचेस थे, मैंने आपको कल भी सेशन में बताया था, सभी बैचेस पे 50% तक का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ करके सर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर फिटर ट्रेड या फिर मैकेनिक डीजल ट्रेड पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर। अभी द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग बैच में केवल और केवल 399 में इनरोल हो सकते हैं, फिटर 399 में, सर डीजल मैकेनिक 399 में इनरोल हो सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप फिटर और बेसिक साइंस दोनों कॉम्बो पढ़ना चाहते हैं तो मेरे मित्र आप सभी 599 में इनरोल ले सकते हैं, और अगर आप मैकेनिक डीजल और बेसिक साइंस कॉम्बो करना चाहते हैं तो आप 599 में इनरोल ले सकते हैं। अब आप कहेंगे गुरुजी आप इसमें कैसे पढ़ाएंगे, मेरे मित्र मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये हमारा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का पोर्शन है, और यहां पे मैं आपको एक चैप्टर दिखाना चाहूंगा। ये हमारा यूनिट एंड डायमेंशन है। मैं सभी चैप्टर्स आपके सामने खोलूंगा, आप देख लीजिए कि आपको इस तरह की जो चीजें हैं वो बोर्ड पे कराई जाएगी, क्लास पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ, जो कुछ भी है वो सारा चीज अवेलेबल होगा। दूसरा आप कहेंगे सर यूनिट एंड डायमेंशन आप दिखाए हैं केवल, मेरे मित्र बिल्कुल नहीं, मैं आपको स्पीड एंड वेलोसिटी का दिखाना चाहूंगा। आपको यहां भी उसी तरीके के पीडीएफ मिलेंगे, आपको कहीं से भी थोड़ा भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप जो पीडीएफ देख रहे हैं इसी तरीके के पूरे कोर्स में आप बात कर लो सर किसकी, आप बात कर लो यहां पे, आप बात कर लो किसकी सर, बात कर लो सर सिंपल मशीन एंड लीवर की, आपको सर ये भी मिलेगा। अच्छा ये मत सोचना कि पिछले बार नहीं पूछा गया था तो इस बार नहीं पूछा जाएगा, सर आपका क्वेश्चंस कहीं से भी आएगा। ये तो आपका एमसीक्यू का पीडीएफ खुल गया है, ये आपका सिंपल मशीन एंड लीवर का आपका
पीडीएफ है मेरे मित्र, इस तरीके से चीजें आपको कराई जाएगी और ये सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे ताकि आपको आपका जो चीजें हैं वो आसान हो जाए, सिलेबस आपका आसान हो जाए। इसी तरीके से आप बात करो किसकी, आप बात करोगे सर, आप किसकी बात करोगे, 1 मिनट, हीट एंड टेम्परेचर की, हीट एंड टेम्परेचर की, ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर ये रहा आपका। और यहां पे अगर हम आपको इसका प्रिंटेबल पीडीएफ दिखाना चाहें, क्योंकि छात्र लगातार परेशान रहते हैं कि गुरुजी आप कैसे पढ़ाओगे, आप डेमो क्यों नहीं अवेलेबल करा रहे हो, तो मैंने सारे बैचेस का एक एक क्लास डेमो हर एक चैप्टर का लगभग ऑन कर दिया, आप सभी देख सकते हैं। ये आपका हीट एंड टेम्परेचर का है और चीजें आपको इसी तरीके से कराई जाएगी, कहीं से कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं है, ठीक है। अब आप अगर बात करेंगे किसकी, सर ये तो हुई बात हमारा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का, हम फिटर ट्रेड कैसे पढ़ेंगे, हम डीजल मैकेनिक कैसे पढ़ेंगे, मेरे मित्र सारे जगह पे चीजें आपको इसी तरीके से मिलेगी। ये हमारा फिटर ट्रेड का पोर्शन है और आप यहां पे देख रहे हो कि पहला आपका लेक्चर सेफ्टी एंड प्रिकॉशन है और आप सभी यहां पे देखेंगे इस तरीके से चीजें आपको कराई जाती है और आप बेहतरीन ढंग से चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं, चीजों को पढ़ सकते हैं। आप अगर बात करेंगे हैंड टूल की, मैं आपको यहां पे भी प्रिंटेबल पीडीएफ दिखाना चाहूंगा, आप देखेंगे सर इस तरीके से आपको चीजें करवाई जाती है, जहां पे आपको केवल और केवल चीजों को समझना है, पूरे डायग्राम के साथ, पूरे फिगर के साथ। और सेम चीज आपको सर बेसिक्स मैकेनिक डीजल में भी करने को देखने को मिलती है। तो अगर आप में से कोई भी छात्र हमारे साथ जुड़ करके एएलपी सीबीटी 2 का जो अंतिम और फाइनल मुकाम है इसको हासिल, हालांकि अंतिम नहीं है, आपको साइको से भी गुजरना है, लेकिन मेरिट सर 70% आपको यहीं से बनना है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ करके सर सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, फिटर, डीजल, इन सभी चीजों को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर। मेरे मित्र बैच से संबंधित जानकारी आपको इस दिए गए नंबर पर मिल जाएगी, बैच से संबंधित जानकारी आपको इस दिए गए नंबर पर मिल जाएगी। आप कॉल या व्हाट्सएप करके सर बैच से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करेंगे ये छोटा सा वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके लिए उपयोगी है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।